बताइए कहाँ से आप आए हैं और किस तरह का इंतज़ार रहा है? सर हम दिल्ली से आए हैं। इंतज़ाम बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी के भी सारे बहुत अच्छा है, सबको टोकन व्यवस्था है, लाइन से सबके लिए फीचर्स अच्छे हैं। सारे रास्ते में बहुत गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटीज़ कर रखी है, रोड व्यवस्था बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट ने सारी फैसिलिटीज़ कर रखी है अपनी। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान भिलवाड़ा से आया हूँ और मैं बद्रीनाथ। देखिए इस वक्त फूलों की जो बारिश होगी वो हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए जाएंगे और जिस तरह से आपने केदारनाथ धाम में देखा था, अब ऐसे ही फूलों की बारिश यहाँ बद्रीनाथ धाम में आपको दिखाई दे रही है। जो तमाम श्रद्धालु यहाँ लाइनों में लगे हैं और जो भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुँचे थे, उन सभी का इंतज़ार था। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है और इसी तरीके की तस्वीरें आपने केदारनाथ में भी देखी थी। जो तमाम श्रद्धालु हैं, ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं किस तरह से जो तो हेलीकॉप्टर है उसके ज़रिए पुष्प वर्षा की जा रही है और तमाम लोगों का ये इंतज़ार है कि 6 महीने से जो भगवान बद्री विशाल के दर्शन करना चाहते थे, कपाट खुलने का जो इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ। देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुँचे हैं और इस वक्त मंदिर में तमाम लोग दर्शन कर रहे हैं। उनका यही इंतज़ार है कि कब उनके दर्शन हो पाएंगे और लंबी लाइनों में ये लोग तमाम लोग लगे हुए हैं। और तस्वीरें देखिए जो है हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा सभी श्रद्धालुओं के ऊपर की जा रही है और यही तस्वीरें केदारनाथ धाम में भी देखने को मिली थी। जो है हेलीकॉप्टर से सभी श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। और चलिए एक बार फिर से सुरेंद्र डसीला के पास चलते हैं। सुरेंद्र, पुष्प वर्षा की जा रही है श्रद्धालुओं के ऊपर, यही तस्वीर हमने केदारनाथ धाम में भी देखने को मिली थी। जा रही है, तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं उनका बड़ा इंतज़ार है और अब ये हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की तरह यहाँ भी पुष्प वर्षा हो रही है। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं, उसके बाद तमाम लोगों का इंतज़ार है और इस वक्त जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके दर्शन होंगे और लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे। 6 महीने कपाट बंद रहते हैं और अब जब कपाट खुल रहे हैं तो लोग दर्शन कर पाएंगे, पूजा अर्चना कर पाएंगे भगवान बद्री विशाल की। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पुष्प वर्षा फिर से लगातार बद्रीनाथ धाम में हेलीकॉप्टर के ज़रिए पुष्प वर्षा हो रही है और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर उनकी मौजूदगी को और ये ख़ास बनाता है। इस बार उत्तराखंड सरकार की ओर से इस तरह की तैयारियाँ की हैं जो आप कांवड़ में देखते हैं। इस बार आपको चारधाम में केदारनाथ के बाद अब बद्रीनाथ में भी आपको हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा नज़र आ रही है। तमाम लोग देश के अलग अलग राज्यों से हैं और उनका इंतज़ार यही है कि कब वो दर्शन कर पाएँ, क्योंकि अगले 6 महीने एक बार जब कपाट खुलते हैं तो यहाँ पर लोग दर्शन कर पाते हैं और भगवान बद्री विशाल के लिए ये कहा जाता है कि 6 महीने नर सेवा 6 महीने नारायण सेवा, यानी 6 महीने कपाट बंद रहते हैं। भगवान की जो पूजा अर्चना है वो देवता करते हैं और अब जब 6 महीने कपाट खुले हैं तो भगवान की पूजा अर्चना जो है वो मनुष्यों के द्वारा की जाएगी। शंकराचार्य जिस विधि को तय कर गए थे उसके तहत अब होगी और तमाम लोगों का यही इंतज़ार है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो बेहद अलौकिक तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों का इंतजार वाकई में 6 महीने से लोग करते हैं कि कब 6 महीने समाप्त होंगे और ये तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी और बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने को मिलेंगे। और साथ ही साथ ये भी जरूर बताएं कि जो स्थानीय लोग हैं उनका इस बार क्या कहना है यात्रा को लेकर। जिस तरह से प्रशासन, राज्य सरकार की ओर से जो तैयारियां की गई है उससे कहीं ना कहीं श्रद्धालु तो संतुष्ट है, लेकिन स्थानीय व्यवसायी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल स्थानीय व्यापारियों से भी बात हुई थी, वो भी खुश हैं। यात्रा व्यवस्था की तैयारियों को लेकर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी खुश हैं और क्योंकि लोगों का इंतजार होता है भगवान के कपाट खुले और दर्शन कर पाए। दूसरा ये उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ भी है, पर्यटन का सबसे बड़ा जो आर्थिकी का साधन है वो चारधाम यात्रा है और आप देखिए लगातार फूलों की बारिश इस वक्त बद्रीनाथ में हो रही है और ये सबसे ऐसा दृश्य है जिसका इंतज़ार लोग करते हैं कि कब कपाट खुलेंगे, कब वो दर्शन कर पाएंगे। और भगवान बद्री विशाल के मंदिर में जो तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं उनके वो अपने मोबाइल के ज़रिए इन तस्वीरों को कैद करना चाहते हैं कि उनका जो लंबा इंतज़ार रहा है 6 महीने का वो आज खत्म हुआ है और अब वो भगवान के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि नारायण को पालनहार माना गया है और ये माना जाता है कि अगर
कहीं भी सृष्टि में जीवन है तो उसका पालन करने का काम नारायण का होता है, और इसीलिए भगवान बद्री विशाल के इस धाम का जो माहौल होता है वो बहुत अलग है। और इसीलिए जो मैंने आपको कहा कि ना भूतो ना भविष्य, ऐसा धाम ना भूत में रहा है ना भविष्य में कभी होगा। इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं जो शंकराचार्य ने बनाई थी, पूजा अर्चना से लेकर तमाम जगह पर कौन कहाँ पंडित रहेंगे, कौन किस तरह से पूजा करेंगे, किसके रावल कौन रहेंगे। बद्रीनाथ में वो केरल के ब्राह्मण परिवार, नंबूद्री परिवार से होते हैं, तो वही अगर केदारनाथ में आप जाते हैं तो वो कर्नाटका के लिंगायत शैव परिवार से होते हैं। तो इसलिए ये व्यवस्थाएं तमाम शंकराचार्य के द्वारा ही बनाई गई हैं। और अब अंदर जो पूजा हो रही है, जैसे ही वो पूजा खत्म होगी तो उसके बाद तमाम जो श्रद्धालु हैं उनको आप देखेंगे कि ये तमाम लोग दर्शन करने जा पाएंगे। और बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु आए हैं उनका इंतज़ार इसी बात का है कि कब वो लोग दर्शन कर पाएंगे। सुरेंद्र, कितना वक्त अभी पूजा पाठ में लगेगा? कब तक पूजा समाप्त होगी और कब तक श्रद्धालु नारायण के दर्शन कर पाएंगे? देखिए, अभी अंदर पूजा अर्चना है, बहुत सारी जो व्यवस्थाएं पहले से तय हैं वो पूरी होती हैं, और उसके बाद ही जब रावल जी मंदिर से बाहर निकलते हैं तब जाके अन्य लोगों को प्रवेश दिया जाता है। अभी अंदर मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है, और इसके साथ ये भी होता है कि एक विशिष्ट अतिथि जो होते हैं उनके द्वारा भी पहले दिन पूजा कराई जाती है कपाट खुलते वक्त, तो वो भी शायद अंदर मौजूद होंगे। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी पहुँचेंगे, लेकिन जैसे ही अंदर पूजा हो जाएगी और रावल बाहर निकलेंगे, तमाम हकाकुकधारी बाहर निकलेंगे, उसके बाद लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं उनको सबसे पहले उनको दर्शन के लिए भेजा जाएगा। और कोशिश यही है प्रशासन की कि तमाम लोग जो आए हैं वो दर्शन बेहतर तरीके से कर पाएं, और इसीलिए तमाम व्यवस्थाओं को किया गया है। सुरक्षा की बात करूं तो सुरक्षा भी केदारनाथ की तरह ही यहाँ पर आपको मजबूत दिखती है। भगवान बद्री विशाल की टोली जब आती है तो गढ़वाल स्काउट जो है वो उसके जवान उसे लीड करते हुए आते हैं, गढ़वाल स्काउट के बैंड के साथ वो आपको यहाँ नज़र आती है। और उसके बाद सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो पहले ITBP के तमाम हथियारबंद जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, उत्तराखंड पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, इसके अलावा ATS की टीम यहाँ पर तैनात है जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है। तो सभी लोगों की टीमें यहाँ इसलिए भी तैनात है कि किसी भी तरह से कोई सुरक्षा में चूक ना हो। बिल्कुल सुरेंद्र, एक सवाल श्रद्धालुओं के जहन में जरूर रहता है, जब कपाट खुलते हैं चारों धामों के तो सेना का बैंड वहां पर रहता है, सेना के बैंड और सेना की धुन के साथ कपाट खोले जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? सभी श्रद्धालु ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इसका आखिर रहस्य क्या है। देखिए, सेना का बैंड इसलिए रहता है क्योंकि ये आराध्य है। चाहे बाबा केदार की बात करें तो वो आराध्य हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग है, इसलिए सेना की अलग अलग टीमें जो तैनात रहती हैं। इस बार ग्रेनेडियर्स की टीम वहाँ थी तो वो सेना के बैंड को, भगवान केदार की डोली को, जो पंचमुखी चल विग्रह डोली है उसको लीड करते हुए आई। अगर आप गढ़वाल की बात करेंगे तो क्योंकि गढ़वाल राइफल का जो ध्येय वाक्य है वो जय बद्री विशाल है, तो अक्सर यहाँ पर गढ़वाल जो स्काउट की टीमें रहती हैं वही अपनी बैंड पे उनको अगुवाई करती हुई आती हैं, क्योंकि भगवान बद्री विशाल गढ़वाल स्काउट के जो मैंने कहा आराध्य हैं, उनके ध्येय वाक्य भी जय बद्री विशाल ही है। और जहाँ तक आपने कहा गंगोत्री और यमुनोत्री, तो वहाँ भी यही है, माँ गंगा और माँ यमुना जीवन देने वाली नदियाँ हैं। और भारतीय सेना की अलग अलग टुकड़ियाँ जो क्षेत्र में रहेंगी, चाहे उत्तरकाशी के गंगोत्री नेलोंग बॉर्डर क्षेत्र में रहेंगी या फिर यमुनोत्री के क्षेत्र में रहेंगी, तो वही टीमें उन्हें लीड करती हैं। ये हर्षोल्लास का मौका होता है जब हमारे आराध्य अपने देवस्थान की ओर आते हैं, तो इसलिए भारतीय सेना के तमाम अलग अलग टुकड़ियों की जो बैंड है वो उसको लीड करती है। बिल्कुल सुरेंद्र, अब श्रद्धालुओं से भी बातचीत करते रहिएगा और उनकी उत्सुकता जानने की कोशिश कीजिए। नारायण के दर्शन उनको अब होने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप बताइए, कब से आप इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कुछ है? हम कल से आ गए हैं बद्री विशाल के दर्शन के लिए, जो कि बद्री विशाल मानव जाति की यहाँ पर मोक्ष प्रदान करने के लिए धरती पर अवतार लिया था। और हम पिछले 3 वर्षों से बद्री विशाल के कपाट खुलते हैं तब दर्शन करने के लिए आते हैं, और रात से ही यहाँ पर बद्री विशाल के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे हैं और खुल चुके हैं, और थोड़ी देर में हमको दर्शन भी होंगे बद्री विशाल के। जय बद्री विशाल। ये तमाम लोग हैं, देखिए दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आप कहाँ से आए हैं और कब से? पानीपत, हरियाणा। इंतजार कर रहे हैं?
मैं 12 घंटे हो रहे कम से कम 12 घंटे हो रहे। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए हैं वैसे? सर हम तो उत्तराखंड से ही हैं सर। कब से इंतजार कर रहे हैं क्या? 3:30 बजे से। आप कहाँ से? ऋषिकेश से आए हैं, सुबह 3 बजे से इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आया हूँ। हम लोग 4 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं गेट खुलने का, और अभी हम दर्शन करेंगे जैसे ही हमारी पारी आएगी, और दर्शन करके यहाँ से आएंगे। देखिए, तमाम लोग हैं जो सुबह से, कुछ लोग ऐसे हैं जो रात से इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार यही है कि कब इनका नंबर आएगा, कब ये लोग पूजा करेंगे। इस वक्त भी आप मंदिर में देखेंगे तो जो वेद पाठी अंदर गए थे, अब वो धीरे धीरे बाहर की ओर निकल रहे हैं, यानी पूजा जो है वो अब संपन्न होने की ओर है। और थोड़ी देर के बाद जो तमाम श्रद्धालु हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं देर रात से, उनके दर्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। और जैसा मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री हर कपाट खुलने पे मौके पे मौजूद रहे, तो आज भी मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में वो यहाँ पहुंचेंगे और पूजा अर्चना, फिर मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल सुरेंद्र, अब इंतजार अब सभी को यही है कि कब वो मंदिर में प्रवेश करेंगे और भगवान विष्णु के दर्शन उनकी ओर से किए जा रहे हैं। जी हालांकि अब जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि अब वेद पाठी बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, जो पूजा पाठ है वो संपन्न होने वाली है, लेकिन श्रद्धालुओं का इंतजार अब बढ़ता जा रहा है कि कब पूजा संपन्न हो और कब वो मंदिर में प्रवेश करें और कब भगवान विष्णु के दर्शन करें, क्योंकि कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो घंटों घंटों से लाइनों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार इस वक्त कर रहे हैं।